नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक के न्यूज़ के बारे में, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर प्राइस टारगेट के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों पता लगाएंगे कि बेस्ट हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स इंडिया में कौन सा है और उसके क्या लक्षण हैं। तो चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इन तीनों शेयरों के बारे में, डेप्थ में एनालिसिस करते हैं। दोस्तों एक काम आपको और करना, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही दोस्तों अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप स्टॉक के लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चर्चा करते हैं इन तीनों शेयर के बारे में। तीनों शेयरों की अगर हम लेटेस्ट न्यूज़ देखें तो क्या निकल के आ रही है दोस्तों, इंडियाबुल हाउसिंग की ने सेल्स किया है स्टेक इन ऑक नॉर्थ होल्डिंग में और फॉर 93 करोड़ का रिसेंट, और उन्होंने अब तक के लिए जो सितंबर से लेकर नवंबर तक में उन्होंने जो फंड रेज किया 2670 करोड़ का फंड रेज किया है, जिसमें से 683 करोड़ QIP के थ्रू है और 1987 करोड़ ये उन्होंने स्टेक सेल करके किया है। तो कहीं ना कहीं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस लगातार फंड रेज करते जा रहे हैं और इसका फ़ायदा उनको डेफिनेटली मिलेगा। और वैसे भी हाउसिंग सेक्टर जो कि बहुत ज़्यादा गिर गया था 2016 के बाद से, और लगभग 2016 से लेके कह सकते हैं कि 2000 कोरोना के पहले तक 2019-20 तक भी कह लीजिए, ये काफ़ी बैड परफॉर्मेंस इसने दिखाया था हाउसिंग सेक्टर में। लेकिन दोस्तों जैसे कि रिपोर्ट्स निकल के आ रही हैं कि 2021 ऑनवर्ड्स यहाँ पे काफ़ी ग्रोथ देखने को मिल सकती है हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में। तो वहाँ पे अगर दोस्तों आप देख रहे हैं तो डेफिनेटली दोस्तों आपको इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस या LIC हाउसिंग फाइनेंस या PNB हाउसिंग फाइनेंस या HDFC किसी में भी आप इसमें स्टॉक का प्लेसमेंट कर सकते हैं और डेफिनेटली इनके ग्रोथ के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों दूसरी न्यूज़ जो निकल के आ रही है LIC हाउसिंग फाइनेंस की, ICICI डायरेक्ट ने बाई का टारगेट दिया है LIC हाउसिंग के, और रेंज उन्होंने बताया 325 से 335 पे बाई करिए और 390 पे का टारगेट है। स्टॉप लॉस 297 का है, टाइम फ्रेम 3 मंथ का है। तो डेफिनेटली दोस्तों एक अच्छा ऑप्शन है LIC हाउसिंग फाइनेंस बाई करने के लिए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है तीसरी, PNB हाउसिंग फाइनेंस के लिए, वहाँ पे ये लगातार न्यू डेवलपमेंट करते जा रहे हैं। हैज़ अनाउंस द लॉन्च ऑफ ए न्यू कैंपेन, एक लड्डू हमारे तरफ से भी खा लेना। तो इसके लिए जो इन्होंने न्यू डिजिटल कैंपेन होम लोन का इन्होंने लॉन्च किया है, तो डेफिनेटली दोस्तों जैसे कि ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बन रहे हैं और तीनों ही LIC हाउसिंग, PNB हाउसिंग और इंडियाबुल हाउसिंग तीनों ही फंड रेज करके डेवलपमेंट कर रहे हैं, कोई फंड रेज कर रहा है। तो डेफिनेटली तीनों के लिए ही अच्छी न्यूज़ है। बट थोड़ा सा चूँकि मार्केट काफ़ी ओवर वैल्यूड है, तो थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, इन शेयरों में भी थोड़ा सा करेक्शन आ जाए तो आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, देखते हैं डेप्थ में कि डिफरेंट एनालिसिस से क्या हमें टारगेट मिलते हैं। और दोस्तों जब आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको डिफरेंट एंगल से हमने एनालिसिस करके दिखाई है, तो वहाँ पे आपको पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। अब आईबुल्स और LIC हाउसिंग और PNB हाउसिंग फाइनेंस, अगर हम इनकी शेयर एनालिसिस करें निफ्टी डेटा पे तो क्या निकल के आ रहा है, इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस का करंट प्राइस 194 का है, PNB हाउसिंग का 378 का है, LIC हाउसिंग का 348 का है। अगर आप 52 वीक लो से देखें तो लगभग 81 से लगभग आप कह सकते हैं कि 2.5 गुना के करीब आपका इंडियाबुल हो चुका है। PNB हाउसिंग भी लगभग आपका कह सकते हैं कि 2 गुना के लगभग है, और LIC हाउसिंग में अभी उतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि LIC हाउसिंग का भी और ऊपर के टारगेट हो सकते हैं और PNB हाउसिंग में और ऊपर जा सकता है। दूसरी चीज़ दोस्तों 52 वीक अगर आप हाई देख रहे हैं तो 52 वीक हाई से इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस काफ़ी डाउन है, तो वहाँ के लेवल को भी टच कर सकता है। जैसे कि इसके शेयर्स में है बुलिश ट्रेंड रहता है, तो डेफिनेटली अगर शेयर मार्केट सपोर्ट करता है तो 361 के भी लेवल ब्रीच कर सकता है विद इन 1 ईयर।
तो अगर आप देखें तीनों ही शेयरों में, तो यहाँ से अभी लगभग 30 से 40% का अपसाइड मूवमेंट विद इन 1 ईयर दिखा सकते हैं। P/E की अगर आप बात करें तो P/E सबसे ज़्यादा प्राइस टू अर्निंग जो है वो PNB हाउसिंग फाइनेंस का है। LIC हाउसिंग फाइनेंस और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस दोनों लगभग सेम लेवल पे हैं। अगर हम बीटा काउंटर की बात करें तो बीटा भी इंडिया बुल और LIC का लगभग सेम लेवल पे है। लेकिन अगर दोस्तों LIC हाउसिंग का देखें तो LIC हाउसिंग का डिलीवरी 33% है और साथ ही रिस्क रेशियो भी काफ़ी कम है। तो अगर हम तीनों पैमाने पे देखें तो सबसे सारे अगर फैक्टर्स कंक्लूड करें तो सबसे बेहतरीन शेयर जो निकल के आ रहा है वो LIC हाउसिंग फाइनेंस यहाँ से निकल के आ रहा है। चलिए दोस्तों, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक की एनालिसिस करते हैं। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की स्टॉक एनालिसिस दोस्तों ये है कि 3 मंथ का हमने चार्ट सेलेक्ट किया है। यहाँ पे बॉलिंगर बैंड क्या सजेस्ट कर रहा है दोस्तों, बॉलिंगर बैंड 202 का अपर लेवल सजेस्ट कर रहा है और लोअर लेवल काफ़ी डाउन साइड है, यानी 153 का है। तो वहाँ तक का करेक्शन दिखा सकता अगर शेयर मार्केट थोड़ा सा डाउन हुआ। तो अगर आप लोग ट्रेड कर रहे हैं तो कॉशियस रहिए, एक स्टॉप लॉस आपको लगाना है और वो स्टॉप लॉस है यहाँ पे 177 का। तो 177 अगर ये ब्रीच करता है तो दोस्तों इससे एग्जिट कर जाइए। तो और अगर नहीं ब्रीच करता तो इसमें और भी अपसाइड ऊपर के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल हमारी सजेशन यही होगी कि इसकी होल्ड रेटिंग है 177 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा दोस्तों LIC हाउसिंग फाइनेंस का अगर हम शेयर एनालिसिस करें तो LIC हाउसिंग फाइनेंस का दोस्तों देखिए तो 300 का बॉटम साइड है और 325 पे अगर आप करंटली बाई करें इसको तो यहाँ से डेफिनेटली 390 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और करंटली RSI जो 67 ये 50 तक आ जाए, थोड़ा सा कूल ऑफ हो जाए, तब आप परचेज करिए। तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ 325 के अराउंड बाई करिए और 390 तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर हम PNB हाउसिंग फाइनेंस की देखें तो PNB हाउसिंग का देखिए दोस्तों तो काफ़ी कंसोलिडेटेड रेंज में रहा है। अगर आप पिछले 3 महीने का चार्ट देखें तो बहुत ही कंसोलिडेटेड रेंज में मूव किया, यानी 300 से लेके 400 के बीच में इसने मूवमेंट दिखाया है। करंटली अगर आप प्राइस को देखें तो करंटली 378 का प्राइस है। तो 378 का प्राइस है, अगर हम करीब 360 या 360 के आसपास इसको अगर हम बाई कर लें तो ऊपर के लेवल हमें 400 तक के या 450 के लेवल देखने को मिल सकते हैं हमारा 3 मंथ में। और साथ ही दोस्तों स्टॉप लॉस जो होगा लगभग 330 के आसपास का निकल के आ रहा है, तो इस लेवल पे आप इसको बाई करिए। अगर हम शेयर प्राइस टारगेट देखें दोस्तों 3 मंथ का, तो तीनों ही शेयरों में अगर देखें तो अगर हम अपसाइड मोमेंटम, लेकिन बाइंग लेवल आपको देखना है कि कब आपको बाई करना है। तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का जो हमारा सजेशन 170 के आसपास बाई करें, तब वहाँ से 210 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं, लगभग वहाँ से 40 रुपये ऊपर, यानी कि 25% का प्रॉफिट। और PNB हाउसिंग का अगर आप देखें तो लगभग 90 रुपीज़, लगभग यहाँ से भी 25% अपसाइड मोमेंटम और 330 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। और LIC हाउसिंग फाइनेंस का भी लगभग आप कह सकते हैं कि 70 रुपीज़, यानी कि लगभग कह सकते हैं 25% इसमें भी अपसाइड मूवमेंट। तो तीनों ही शेयरों में 3 मंथ में हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 25% का है, लेकिन देयर शुड बी डिफरेंट बाइंग लेवल्स। तो बाइंग लेवल्स को आपको फोकस करके ही बाई करना है। करंट लेवल से आपको उतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिलेगा जितना हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 25% का। तो दोस्तों थोड़ा सा करेक्शन आए तब आप बाई करिए। चलिए ये थी दोस्तों शेयर एनालिसिस, हमने तीनों शेयरों की करी। अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और हमारे टेलीग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर भी फॉलो करिए। डिस्क्लेमर ये है कि दोस्तों शेयर मार्केट रिस्क के अधीन है, तो इसको ज़रूर पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम लोग करते हैं। थैंक यू दोस्तों।